देखा फिर मेरे भाई को, कोई मामूली रकम तो नहीं थी ना जो उसने एक फोन कॉल पे मुझे दे दी। तब तुम्हारा मैं कितनी बार शुक्रिया अदा करूं। मैंने भी तो तुम्हारे मैके वालों पर एहसान कर रखा है तुमसे शादी करके। अच्छा, शुक्र करें कि आपको मुझ जैसी समझदार और खूबसूरत बेगम मिली। अगर राशिदा जैसी बेवकूफ औरत मिली होती ना तो आप अभी तक किसी मामूली फैक्ट्री के वर्कर होते। अच्छा, मजाक कर रहा था, तुम तो बुरा ही मान गई। खैर, 6 महीने में नादिर को रकम वापस करनी है, वरना वो बुरा मना जाएगा। कर देंगे, कोई बेतबारी है? बेटा आप आज इतनी खामोश क्यों? क्या बात है? कुछ नहीं अब्बू। कुछ तो है। और ज़िशान आज भी खाने की मेज पर नहीं है? नहीं, उसने तो तंग करके रखा हुआ है और आप तो उससे बिल्कुल गाफिल हो गए। उसका पूछ लेते हैं, मुझे डांट लेते हैं बस। तो क्या क्या करूं? कारोबार देखूं या घर के मसले सुलझाऊं? हुआ क्या है? फैसल आया था, उससे भी लड़ पड़ा। क्यों? दिमाग खराब हो गया ज़िशान भाई का, और कोई बात नहीं। शफाक, इसे क्या हुआ है? ये इतना गुस्से में क्यों है? अरे भाई, फैसल आया हुआ था। वाकई दिमाग खराब हो गया उसका, करता हूं दुरुस्त। अरे हमीद, मेरी बात सुने, जवान खून है, जरा ध्यान कीजिएगा। जवानी निकालनी आती है मुझे। जी बच्चों, पढ़ाई हो रही है? क्या पढ़ रही है मेरी बेटी? एक सिद्रा को दे दूं आज? ठीक है। क्या बात है अब्बू? बस बेटा, तुम्हारी अम्मी की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। डाके वाले वाकये के बाद वो थोड़ी सी डर गई है। वक्त गुजरेगा तो भूल जाएंगी वो। हादसे कितने बड़े क्यों ना हो, वक्त गुजरने के साथ साथ धुंधलाने लगते हैं। कितनी समझदार हो गई है मेरी बेटी। सिद्रा, तुम्हारी अम्मी वापस कराची जाना चाहती हैं, दादा अबू के घर। लेकिन मुझे वापस नहीं जाना, कभी भी। लेकिन बेटा, अगर आप अम्मी के लिए वापस जाना चाहते हैं तो चले जाएं। मुझे कॉलेज के हॉस्टल में दाखिल करते हैं। ये तो नहीं हो सकता, हम साथ रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी अम्मी को मना लूंगा, हम कहीं नहीं जाएंगे। अम्मी पढ़ो। बजी, ये कीमा ट्राई करें, आपकी पसंद है। अंकल प्लीज, आप कुछ ले ही नहीं रहे। तो अंकल, आंटी, आई एम रियली सॉरी, दोपहर में खाना अच्छा नहीं बना। दरअसल मैंने सोचा कि अंकल की बीमारी में कम नमक मिर्च खाना चाहिए। हम इतने फीके और बदमज़ा खाने नहीं खा सकते। हालांकि आपको खाने पीने में एहतियात करनी चाहिए। भला सोचा था मेरी बेटी ने आपके लिए। हम जाहिल नहीं हैं जो अपना अच्छा बुरा ना सोच सकें। और सिर्फ डिग्री लेने से तालीम नहीं होती, तरबियत, खरदारी, मज़हब, दीन, ये सब भी बहुत ज़रूरी हैं, जिससे आपका तो दूर दूर से वास्ता नहीं है। ख़ास तौर पे मज़हब, रोज़ा, नमाज। अम्मी प्लीज, आप खाना लीजिए। भाई अगर तुमने इसी तरह खामोश करवाना है तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें छोड़ो। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम चले जाते हैं। अब कोई कहीं नहीं जा रहा, आप लोग अपने बच्चों के पास आए हैं तो प्लीज बच्चा ना बने, मोहब्बत और भाईचारे से रहे। आंटी, अंकल, मैं मंडे से जॉब स्टार्ट कर रही हूँ। ये जॉब मेरा ड्रीम था, मेरी ख्वाहिश थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग
अपनी किसी अना या रिवायत की बिना पर इसकी मुखालफत ना करें। आप लोग बिल्कुल मेरे पेरेंट्स की तरह हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे इस फैसले में आप लोग मेरे लिए दुआ करें। ये क्या कह रही? ठीक कह रही है बाजी, अब मैंने इजाजत दी है। तो तुम अपनी बीवी की कमाई खाओगे? मम्मी, अब जी मैं अपना कमाता हूँ और अगर कभी बीवी की कमाई खानी भी पड़ी तो खा लूंगा, इसमें कौन सा गुनाह है? इसे बेगैरती कहते हैं। आप इस किस्म की बातें करके मेरी तरफ क्यों देखते हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। दरअसल इनको इज्जत बेइज्जत गैरत बेगैरत में फ़र्क ही नहीं पता। इनका कसूर नहीं है आयशन, तालीम की कमी है। जी जी जी, सारी दुनिया की तालीम तो आपके पास है, तो हमें कहाँ से मिलेगी तालीम? ओ प्लीज प्लीज, आप लोग क्यों बच्चों की तरह झगड़ रहे हैं? बचपन से आप हमें मोहब्बत, एहतराम और दरगुजर का सबक देते आए हैं और उस पर खुद अमल ही नहीं कर रहे। अब्बा जी, अम्मी, अंकल, आंटी, आप सब हमारे बड़े हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम दोनों को आप चारों से बहुत मोहब्बत है, लेकिन इस मोहब्बत को नफरत की नजर मत करें। खाना खाइए। पेट भर गया। अब्बा, एक्सक्यूज मी। बेशरम बेहुदा इंसान, तुम इतने बेखौफ हो गए हो, निडर हो गए हो कि कमरे में बैठ के सिगरेट फूंक रहे हो। तुम्हें मेरी, अपनी माँ या बहन, किसी की कोई परवाह नहीं रही है? आप प्लीज जाएं यहाँ से, मुझसे बदतमीजी हो जाएगी। तुम बदतमीजी करोगे? क्या किया है तुमने सुबह? सबको अपने जैसा समझ रखा है? हाँ, समझ क्या रखा है तुमने? कभी सिद्रा के साथ, फैजल के साथ बदतमीजी, बदसलूकी। क्या सोचता होगा वो हमारे बारे में, तुम्हारे बारे में? बस बहुत अरसे मैंने तुम्हारी बदतमीजियां, तुम्हारी बकवास बर्दाश्त की है, मगर अब नहीं। पढ़ाई नहीं करनी, यूनिवर्सिटी नहीं जाना, ना जाओ। बंद करो ये ड्रामे। कल से मेरे साथ काम पर आओ, बिजनेस संभालो। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की कोई इजाजत नहीं है इस घर में। मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा और ना ही ऑफिस। तुझ जैसे हडराम की इस घर में कोई जगह नहीं है। दफा हो जाओ यहां से। जिशान, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? इससे हमीद, एक आध दिन फुटपाथ पे सोएगा, अकल ठिकाने आ जाएगी, होश आ जाएगा। जिशान, कहाँ जा रहे हो? सुनो मेरी बात। खफा हो तुम? जानता हूँ, बात बहुत नामुनासिब की थी मैंने। सॉरी यार। कैसे एहसास हो गया तुम्हें अपनी बात के नामुनासिब होने का और सॉरी करने का? इतना कुछ कहा मैंने, अंकल आंटी को जाने का कह दिया, फिर तुम फिर भी अम्मी अब्बा को मनाने, उन्हें बुलाने गई।
अंकल आंटी प्लीज आप लोग कमरे से बाहर आएं और आकर हमारे साथ खाना खाएं। हम यही ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग खाना नहीं खाएंगे तो कोई भी खाना नहीं खाएगा, कैस भी खाना नहीं खाएगा। आप लोग चाहते हैं कि आपका लाडला बेटा खाना ना खाए? नहीं ना, तो फिर प्लीज चलें। तुम मेरे अम्मी अब्बा को मना रही थी और मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से दूर कर रहा था। इसी दौरान मुझे मेरी बातों की बदसूरती का एहसास हुआ और मैं अंकल आंटी को बुलाने गया। जानती हो क्या हुआ? क्या? आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ कैस बेटा, हम अपने घर जा रहे हैं। क्या मतलब अंकल, घर ये भी आपका अपना ही घर है? नहीं बेटा, बकौल आपके अम्मी अब्बू के ये घर उनके बेटे का है और इसलिए उनका भी है। हमें यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं। आंटी, अम्मी पुराने ख्यालात की हैं, प्लीज उनकी बात का माइंड ना कीजिएगा। ये घर उतना आपका और अंकल का भी है जितना मेरे अम्मी अब्बा का। दामाद भी तो बेटा ही होता है ना। बेटा तुम हमारे बेटे हो, सीरियसली, लेकिन हमें कोई बदमज़गी और आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए। इससे बेहतर है कि अपने घर चले जाएं। अगर आप लोग इस तरह जाएंगे तो मुझे लगेगा कि आप खफा होकर जा रहे हैं और मैं आपको इस तरह जाना ही नहीं दूंगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज। तुमने मम्मी डैडी को रोका है? कैसे चारों साथ कैसे रहेंगे? रोज झगड़ा, रोज बहस। तुम्हें भी ऑफिस जाना है, मुझे भी जॉब पे जाना है। कि बड़े हैं यार, समझदार हैं, खुद ही डील करेंगे अपने मसाइल। यार ज्यादा लगी तो नहीं? अबे यार तो भाई भाई, अरे इनको गाड़ी में ले आए, हॉस्पिटल ले चलते हैं। निशान, क्या हुआ? तो ठीक है? हमीद, ज़ीशान फोन नहीं उठा रहा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नाश्ता बना दो, खुद भी करो और मुझे भी दो, घबराना बंद हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बच्चा सारी रात से घर नहीं आया, फोन नहीं उठा रहा, आप कह रहे हैं नाश्ता बना दो। कोई एहसास है आपको? एहसास है मुझे, इसलिए मैंने उस पर सख्ती की है। और तुम फिक्र ना करो, 1-2 दिन धक्के खाने दो, घर आ जाएगा वो, परेशान ना हो। ना आया तो? मन आसाइशों की आदत है उसे, वो घर ले आएंगे उसे, कहा ना फिक्र ना करो। आना होता तो घर वापस आ जाता, कुछ साथ लेके भी नहीं गया, जेब भी खाली है उसकी। किसी दोस्त के घर गया होगा, कहा ना परेशान होना बंद करो, आ जाएगा। फोन नहीं उठा रहा, वो वसवसे आ रहे हैं मुझे। दिमाग को किसी काम पर लगाओगी, वसवसे आना बंद हो जाएंगे। देर हो रही है, मुझे नाश्ता दो। हद हो गई है, रात भर से बच्चा घर पे वापस नहीं आया, आपको कोई फिक्र ही नहीं है? नाश्ता बना दो, बस नाश्ता बना दो। क्या है, फोन क्यों ले लिया? अब्बू को फोन कर रहे थे। हाँ, उन्हें पता होना चाहिए तुम्हारी क्या हालत है। मेरी ये हालत उनकी वजह से हुई है, मुझे उन्हें नहीं बताना। क्या मतलब? माँ बाप को बताना तो पड़ेगा ना। अभी हॉस्पिटल में हो, छुट्टी के बाद कहाँ जाओगे? और फिर हॉस्पिटल का बिल। बस उनका नाम मत लो इस वक्त, सोचने दो मुझे। ठीक है, पर तुम्हें हुआ क्या है?
कोई कजन वाला मसला? नहीं यार, कुछ नहीं हुआ। मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी। बात तुम करना नहीं चाहते, माँ बाप से मिलना नहीं चाहते, मेरे लिए तो मसला बना रहे हो ना तुम। रात भर से तुम्हारे साथ हूँ, घर से बार बार फोन आ रहा है। तो जाओ ना घर, मैंने रोका है तुम्हें? कैसे छोड़कर चला जाऊं तुम्हें अकेले? और फिर कुछ बता भी नहीं रहे हो। अगर कुछ शेयर करो तो। शेयर नहीं करना, मैंने कहा ना तुमसे। जान छोड़ दो मेरी, जाओ घर। अच्छा, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जा रहा हूँ। दिमाग खराब है मेरा भी कर रहा है।